लड़की समाज के नाता हो या पड़ोसी का नाता हो, जो हमको सिस्टर लगेगा, उसके साथ हम बलात्कार कर सकते हैं। तो थाना अध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर 76 का मुकदमा दर्ज किया। हम जो जाएंगे यहाँ से भट्टा बैगन रोप करके डी पर जाएंगे। ये तो गलत बात बोल रहा है, शुरू से झगड़ा वाला बात बोल रहा है। ऐसा मन करता है उसको मुंह मन करता है जो मारे। राकेश कुमार जो अभी इस केस में केस आयोग है, 9 बजे रात को आया और इन लोग को वही आवेदन पर उस दिन एफआईआर भी नहीं हुआ था और बिना महिला कांस्टेबल का महिला सबको भी बैठा रहा था गाड़ी पे। जो मेरे पिताजी ने 3 भाग जमीन को कर दिया गया था, वह जमीन को चोरी से वह क्या किया, तो हम लोग बाहर में थे तो क्या क्या जमीन को अदली बदली कर दिया। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मेरी उपस्थिति मधेपुरा सदर प्रखंड के भर्राही थाना क्षेत्र के महेशुआ गांव में है और अभी ये वार्ड नंबर 12 में मेरी उपस्थिति यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ मेरे साथ एक महिला बैठी हुई है और उसके बाद इधर जो है और कुछ लोग हैं, दिखाइए थोड़ा आप, इधर कुछ लोग और बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से बातचीत करनी है और यहाँ 26 अप्रैल को ही इस गांव में वार्ड नंबर 12 में जो है एक बहुत बड़ा विवाद हो गया और वो विवाद जो है जमीन से संबंधित विवाद जो है वो देखी जा रही है और उस विवाद में जो है काफी मारपीट हुई है और यहाँ तक कि हथियार भी लहराया गया है। उसी पक्ष को लेकर के, उसी बात को लेकर के जो है अभी मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ वार्ड नंबर 12 में। आपको बता दें कि एक पक्ष है जिसका नाम सौरभ कुमार यादव है और दूसरा पक्ष है जिसका नाम विनोद कुमार यादव है। जो विनोद कुमार यादव की पत्नी जो है वो अपनी पत्नी के नाम से जो है भर्राही थाना में वो एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं सौरभ कुमार वगैरह के ऊपर। अभी सौरभ कुमार की मां यहाँ हमारे सामने बैठी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आखिर ये घटना कैसे घटी। 26 अप्रैल को ही जो घटना घटी थी उसकी आखिर एफआईआर जो है वो 4 मई 2026 को क्यों करवाई गई, उससे पहले एफआईआर क्यों नहीं हुई। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सौरभ कुमार की ओर से 26 अप्रैल को जो घटना यहाँ पे घटी थी और उसी दिन ये लोग एफआईआर करने के लिए भर्राही थाना अध्यक्ष के पास गए थे, भर्राही थाना गए हुए थे, लेकिन इन लोगों का एफआईआर क्यों नहीं लिया गया। और जो व्यक्ति 3 तारीख को जाकर के 3 मई को जाकर के जो है भर्राही थाना में जाकर के एफआईआर दर्ज कराते हैं उसका एफआईआर कैसे हो गया। एक पक्ष का जो पहले एफआईआर करने के लिए गया हुआ था, घटना के दिन गया हुआ था, उसका क्यों नहीं हुआ। पूरी खबर आप लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कैसे हुआ है। की नाम भेले अपने के? संजू देवी। जोर से बोलबे, की नाम भेले? संजू देवी। ई जे घटना भेले अत्ते मारपीट भेले और हथियार भी जे छे से वो भी देखायल गेले, हथियार के साथ एक लड़का भी छे। केना भेले ई घटना, एकर पूरा जानकारी दियो। बांस काटे गले, हमरा में बांस रहे, उ गले बांस काटे ले रोक लिए त हथियार लगा जान से मारे तैयार भेल। यानी पूरा के पूरा मामला जमीनी विवाद के छे ना? हां, जमीनी विवाद के। अच्छा, की सब भेले ई बताबिए। 26 तारीख के की सब भेले? 26 तारीख का बांस कहलिए कि से हमर बांस रहे ना, कहलिए हम बांस काटे गलिए त बांस नहीं काटे दलके। अच्छा। आ की कहे छै उ गले बांस काटे ले, हमरा रोके गलिए त उ बांस छोड़ के हमरा मारे ले दोगले काटे। अहे के मारे ले दौड़ गेले? हां, कहलके दबिया से घेचे उतार देबो। अच्छा। तब हम चुपके से चले लिए, तब अकेले तब गाड़ दिया। वहां अकेले गेलिए रोकेले? अकेले गलिए। अच्छा। ओइ डर से हमें नहीं बलिए, कहलिए मारते तो यो मारा दोगले, तलवार लगा काटा दोगले से कहलके तोरा गर्दन उतार देबो, बेसी बल भी ते। हम बेसहारा छिए, निसिया लोग छिए, त हमरा लोग सहारा देबे न करते। कहलके की से अखन काटे छियो, देखि त कोन तोहर दादा बचबे ला आबै छौ। अच्छा। ओकरा हक दही। तै के बाद की भेलै? तै के बाद समाज लोग हमरा एले साथ देले। अहाँ ओतऽ से भाग गेलिए? हां, ओतऽ से भाग गेलिए। तब समाज एले हमरा साथ देले, त समाजो के नाम दे देलकै केस में। अच्छा, जे सब व्यक्ति यहाँ के साथ देले? हां। की साथ देले के मतलब की भेलै? लड़ाई करे गेल अहाँ के साथ जे है? नहीं, लड़ाई करे नहीं गेले, ओकर कहना छै हम लड़ाई करे ले। अच्छा, वही बात कहै छै। हां। अच्छा, एफआईआर जे उ सब केलकै, अहाँ जे 26 तारीख के अहाँ सब गेलिए एफआईआर करे ले, भर्राही थाना गेलिए, त एफआईआर अहाँ के भेले, केस दर्ज भेले अहाँ के? नहीं भेले। और थाना पर अहाँ गेलिए है? गेलिए। थाना पर गेलिए त की कहलक थाना प्रभारी? नहीं भेले केस।
कुछ कहना है ना मतलब आवेदन दलिए है आवेदन दलिए सुनवा नहीं लग नहीं लड़के सुनवाई की कहना रहे ओकर की कहना रहे से नहीं करे ला नहीं करिए अब जाके आगा से केस कए दे अच्छा उ सब जाके केस कए देलकै की चाहे छी अहाँ सब हमें चाहे छियै जे ओकरा पर एफआईआर भए जाए इंसाफ है हाँ इंसाफ देना तो ये जो है देखिए कि सौरभ कुमार यादव की जो है माँ है, सौरभ से भी हम बात करेंगे और इधर जो पक्ष है प्रथम पक्ष जो है और बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ कैसे हुआ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम चंद्रश्री यादव। चंद्रश्री यादव जी, विनोद यादव से आप लोगों का विवाद कैसे हो गया? विनोद यादव ने आप लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया है, ये विवाद कैसे हुआ और ये विवाद एफआईआर तक थाना तक कैसे पहुंच गई? ये विवाद थाना तक कैसे, इससे पहले देखिए मेरा पिताजी मेरा भाई भी था, वो जो जमीन मौखिक जमीन था सब तीनों भाई को बांट दिया गया था। अच्छा, बांट दिया था तो उसमें जमीन में क्या क्या चोरा करके चोरी वाले काम में ये अपने मेरा भाई जो है मेरा भाई तो उसको ससुर होगा। अच्छा। वो दामाद अच्छा, विनोद यादव आपका कौन है पहले ये बताइए? मेरा भाई का दामाद हुआ। आपका भाई का दामाद? कितने भाई? मैं 3 भाई है। अच्छा, 3 भाई जी। अच्छा, तो आपका भाई का दामाद, आपका भाई का क्या नाम है उसका? दीपनारायण यादव। वो दीपनारायण यादव का कौन है विनोद यादव? वो जमाई है। जमाई है? और जमाई है वो? जमा है दीपो यादव का। अच्छा, वो यही रहते हैं? यही रहता है हाँ। अच्छा, घर जमैया। अच्छा, उसको लड़का भी है? नहीं, उसका ससुर का लड़का है ना, उसको भी लड़का नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गए। आपका यानी कि भाई का विनोद यादव दामाद है जिससे आप लोगों का झगड़ा चल रहा है। कैसे कैसे ये घटना हुआ? एक घटना शुरू से हम रियलिटी बात बता रहे हैं। जो मेरे पिताजी ने 3 भाग जमीन को कर दिया गया था, वह जमीन को चोरी से वह क्या किया, तो हम लोग बाहर में थे तो क्या जमीन को अदली बदली कर दिया। अच्छा। जो हिस्सा हम खा रहे थे वह जमीन में 2 कट्ठा बीच में वो बिक्री कर दिया दूसरे आदमी को। अच्छा। तो हम तो नहीं जानते थे, बाद में पता लगा हमको। वो अपने नाम से जो जमीन लिखवाया था वो भी नहीं पता लगा, चोरी से करवाया था ना। अच्छा। हाँ, वो मेरे हिस्सा 2 कट्ठा बेच दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इधर भी एक आदमी को मोल जमीन दे दिया था, उसमें भी जमीन था मेरा 2 कट्ठा, उसमें चोरी करके लगभग 1 कट्ठा जमीन उसमें भी चोरी करके बेच दिया। लड़ाई का जड़ वहीं से है। अच्छा, वो लोग जो जमीन बेच रहे थे तो आप लोगों को कोई खबर नहीं? कोई पता नहीं है जो क्या कहाँ बेचा, कब बेचा, क्या किया, कब लिखाया ना लिखा, हमको कोई पता नहीं है। अच्छा। तो वही मेरा कहना है, जो तुम जमीन खा रहा था, जो तुम हिस्सा था, उसमें क्यों नहीं, वह जमीन क्यों नहीं लिखाया, उसमें क्यों नहीं बेचा? तो वो बोला जो नहीं, हमारा मन है, हम जो करेंगे वो करेंगे। अच्छा। वो कहता है जो हम जो कहते हैं वो करो, हम कहते हैं जो वो क्यों करेंगे, मेरा हिस्सा जमीन क्यों बेचा, तुम जो खा रहा था वो जमीन क्यों नहीं बेचा? आप लोगों को जो है बांट पहले हो गया, तीनों भाई में जो है बांट लिए थे, बांट दिया था मौखिक आप लोग बांट लिए थे, यानी आपके पिताजी बांट दिए थे, और जो जिसके हिस्से में जमीन था उसी हिस्सा का जमीन लोग उसको बेचना भी चाहिए था। अपना हिस्सा वाला जमीन उसको बेचना चाहिए, वो नहीं कर, आपका हिस्सा का हिस्सा बेच दिया। अच्छा अच्छा, 26 तक ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई। 26 तारीख को जो घटना हुई वो कैसे? 26 तारीख फिर सुनिए, बांस में, फिर उस बांस में भी बंटवारा था। अच्छा। बांस में बंटवारा था, सबसे पश्चिम चौहदी में हमको दे दिया चंद्रश्री यादव, बीच में मनोहर और मनोज, ये दोनों का हिस्सा दे दिया, और सबसे पूरा विनोद यादव ले लिया, और बीच में था सौरभ गौरव यानी मनोहर। अच्छा। तो जो जमीन जिसका था, तो उसमें जो जमीन जहाँ उसका बांस में था वहां फिर लिखाना चाहिए, वह जमीन को बेचना चाहिए, रखना चाहिए। तो अदली बदली वहीं झगड़ा लगा दिया। वो कहता था जो हम यहाँ से उजरेंगे तो दूसरे को उजाड़ के भी जाएंगे, हम नाश आएंगे तो दूसरे को नाश कर देंगे, और हम जो जाएंगे यहाँ से भट्टा बैगन रोप करके डी पर जाएंगे। ये तो गलत बात बोल रहा है, शुरू से झगड़ा वाला बात बोल रहा है। ऐसा मन करता है, उसको मुंह मन करता है जो मारे। इतना गुस्सा है, लेकिन फिर भी मरमस करके सोच करके चलो भाई कोई बात ना, हम अपना जब एक गाली दे दिया चाहे एक थप्पड़ मार दिया तो धोरा झाड़ लिया। अभी तक न एक आवेदन दिए हैं न उसके ऊपर केस किए हैं, हमारे ऊपर लगभग 4-5 आवेदन दे दिया गया है। 26 तारीख को तो आप लोग आवेदन दिए हैं? 26 तारीख को आवेदन दिए हैं, और उसको देने के बाद अच्छा, तो ये सब घटना सर है। इससे पहले भी आवेदन दिया था। वो रात में ऐसे महिला उहला का कोई वातावरण हुआ, मान के चलिए इधर मेरा घर है, घर में चौकी है, इधर छोटा सा गली है, तो गली का सटले चौकिया, वहां पर बराबर उसका बाल बच्चा, वो भी उसका ससुर भी पेशाब करता है, फिर जो अंदर वहां चौकी बस होता है उसको
गमक बुदबू देता है। एक रोज नहीं, हम भी कुट्टी काट रहे थे, देखे तो पेशाब खड़े खड़े कर रहा था, हम शर्म से उसको नहीं बोले, छोड़ दिए। तो एक रोज मेरा पत्नी ने देख लिया उसको बोला जो यहाँ पर पेशाब करता है, यहाँ पर हम सोते हैं अंदर में, बुदबू करता है, ये करता है। बोला नहीं, हम नहीं किया है, नहीं किए हैं। जो एक आदमी को बुला के ले गया, जिधर पेशाब किया था वहां पर टोच मार के नहीं दिखाया था, तो उसका फोर्स कर दिया। जो देखा बोला बजरंगबली छुप के हम कहते हैं जो नहीं तुम पेशाब किया है, वो बोलता नहीं ऐसे दे। सुबह में फिर उसको चेक करने लगे, तो सरपंच का पंच जो है उसको हम दिखा दिए, देखिए पेशाब किया हुआ है कि नहीं है। बोला हाँ है, इतना बात हुआ। और इससे बाद में जो है हमरा और चाचा भतीजा में झगड़ा हुआ। झगड़ा ये हुआ जो मेरा जमीन जो है 2 कट्ठा प्रसाद जैसे बांट कर ले लिया है, तो हमको भी तो जमीन दो, तुम जितना लिया उतना हमको भी दो। उसके बाद 1.5 कट्ठा जमीन जो है मेरा जमीन में घर बनवाया मनोहर यादव। 2 कट्ठा उसमें मकई था, तो मकई का उजाड़ पुजार के घर बनवाया। घर बनवाया तो मैं बोला जो मेरा क्षति पूरी करो। जहाँ पर 1 कट्ठा में 5 मन दाना होता है, सब किसान जानता है, उसमें हमको अढ़ाई मन में सोच रहा था, अढ़ाई मन देगा तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसका सुनवाई कभी नहीं किया, वैसे मने मन रहा। उसका बोलता है तुम लोग बोलो, हमारा जो मन है वो करेंगे। तो एक रोज फिर वहाँ घर तो बना ही लिया। एक रोज क्या किया, तो वहां पर जो है थोड़ा सा 2-3 धूर होगा सड़क का माथी में, वहां पर मेरा गोबर का गो है और हल्दी रोपा हुआ है, करची उर्ची है, खर है। वो बोला जो वहाँ जो उससे एक रोज पहले मेरा सरपंच जो है गांव का, समाज पंचायत का, बोला उनका, उस सरपंच का क्या नाम है उसका, राजकुमार यादव। अच्छा। तो बोला था जो ठीक है कल पंचायत होगा, तो उसको भी बोला जो ठीक है कल पंचायत होगा, आज रुक जाओ। ऐसा पहले वो थोड़ा रह गया। उसका साला जो है मनोहर यादव का, वो एक रोज वही विनोद यादव जो है मनोहर को सिखा रहा है इसी टेम में कि मनोहर तुम जो है तो अपने साला को इधर बुला लो बेचन को, तुम उसको बोल दो जो हमारे ऊपर कोई नहीं है, भोर में बुला लो, सुबह में हथियार गोली लेकर जाओ। उसको बुलाया, बुलाने के बाद वो आया, उसी रोज बोला जो न मिट्टी यहाँ भरेंगे। तो हमको नहीं बोल रहा था, बोला जो हेलो हेलो अरे ठाठी बोल रहा था हमको, इधर आइए इधर आइए। हम ककरा कहे छी, तो अहे के कहे छी। तो चौकी पर बैठा हुआ था। फिर हम बोला जो हाँ बोलिए क्या है। तो झगड़ा कैसे हुआ, झगड़ा का मैटर है जो मेरा जमीन ले लिया प्रसाद जैसा, हम कहते हमको भी मकई का हर्जा दे दो। इधर उसका काम चालू है, करची को फेंक रहा है, खड़ को फेंक रहा है, बांस को फेंक रहा है। हम उसको बोलो देखो आप हमको बुलाए हैं और उधर क्या सब किस 26 तारीख हो रहा है? अच्छा नहीं, एक रोज उससे पहले का बात है। एक रोज पहले का बात है। वो माना नहीं, हमसे तगड़ा है। मान के जो जवान आदमी और बूढ़ा में तो फर्क है ना। कहाँ का व्यक्ति हो? वो व्यक्ति मेरा भतीजा है मनोहर यादव। बहुत ऐसा बारम्बार हमको धक्का मुक्का देता है, मेरा दरवाजे पर जाता है, लेकिन हम बर्दाश्त करके रह जाता है। हमारा गांव का लोग पड़ोसी उसी बोलता है जो तुमको डर होता है, हम लोग डर होता है, अंठा देते हैं। क्या उसको अगर मारपीट करेंगे, 2 लाठी हम मारेंगे तो 3 लाठी वो मारेगा, इससे इज्जत पैसा नहीं रहेगा। हम छोड़ करके अंठा देते, ठीक है हम ही को डर रहता है, कोई बात नहीं। अगर 2 लाठी मारा, हम घोड़ा झाड़ लिया, 2 गाली दिया, बस वाला भूर करता है गाली, ऐसे करके हम निमाता करते रहे। उसके बाद वो बोला तो लिया उसका साला, तो उसका साले ने हमको मार खिलाया। तुम साला को तुमको नहीं होगा कि जीजा, अगर तुम उसको बोलो जिधर हम बात कर रहे हैं तब तक रुक जाओ। उसको रोका नहीं। फिर बाद में उठा पर पर्ची फेंकने लगा, हम उसको रोकने लगे, आज नहीं फेंकने देंगे, तो आज का डेट में हम भरेंगे। हम बोले नहीं भरने दिए। उसी पर मेरा बेटा जो बोला जो पापा इसको छोड़ दो, पर्ची फेंकता है फेंकने दो। हमको छोड़ा दिया 2 बेर। हम चला गए उसके नजदीक में बैठने के लिए। फिर उसका काम चालू रहा, फिर हमको नहीं रह गया। हम बोला उसको क्यों फेंक रहा है, बोला जो फेंकेंगे आज का डेट में, आज मिट्टी देंगे। मगर तुम आज का डेट में मिट्टी, मेरा वहाँ 2 टेलर गो है गोबर का, और तुम अनजान से या जान से तुम वहाँ मिट्टी रखा है, तुम मिट्टी हटा लो और हम गोबर हटवा लेंगे। हल्दी थोड़ा सा हल्दी कोड़ लेंगे, तुम भर लेना। लेकिन नहीं माना। हम दोनों बाबू को उठा करके बाजार दिया। आप पैर को, मेरा लड़का तो ही नहीं, पैर को तोड़ दिया। हमको भी देखते हैं, है छोटी नहीं है, खंती से मारा है ना, खंती से मारा, चोट का निशान। हाँ बस वहाँ का जो 2-1 आदमी, गड़बड़ आदमी तो हर जगह ना होता है। बोला कोई नहीं जो छुड़ाने के लिए, माने मरने दो, कटने दो, अब क्या उसका नाम बताएंगे। हाँ ऐसे करके। लेकिन एक ऐसा लड़का था तो बोला नहीं, बहुत उसको लड़का को ही मार रहा है, जान मारने के फिराक में लग गया था, मिट्टी में घुसिया दिया। जान से मारने का फिराक में सोच था ना। जान से मारने के फिराक। तो हम तो ये सोचा एक लड़का मेरा है, उसको बचा लेते हैं। हमको चोट लगे उसको बचाने के फिराक में, हमको भी चोट लगा, उसको जान मारने के फिराक में था उसको। उसके बाद लड़ाई शांत होने के बाद वह विनोद यादव ने आया, तो मेरा भाई भी ला, तो मेरा भाई भी कहने भरो रे क्या कर लेगा, आँख निकालेंगे या कर लेंगे, डिफरेंस यादव बोल रहा है। हाँ तो हम उसको बोले जो सुनो इधर क्या आँख निकाल लीजिएगा, जैसे भाई था ऐसे हाथ करके आँख निकाल लीजिएगा। तो हाँ आँख निकाले।
तुम शांति से बोलो, आग का लिया। उसका जमाई आया विनोद यादव, बोलता है मनोहर यादव भरो तो क्या करता है, अच्छा हाँ भरो इसको क्या करता है, अगर जाएगा यहाँ तो मार करके उस मिट्टी में घुसा देंगे। अच्छा हाँ कोदारी से कोदारी ले लिया, वो भरने के लिए शुरू हुआ। उसका वहाँ हिस्सा भी नहीं है, अच्छा उसका वहाँ हिस्सा भी नहीं है, तो अभी उसके साथ देने ले आ गया। इतना तो बात है सर, लेकिन वो लड़ाई का झगड़ा का जेराई है। हम बराबर चल जाते हैं, बराबर ही झगड़ा करता है, मेरा पत्नी को मारता है और गाली बुआ तो देते रहता है। और जहाँ पर घर बनाए हैं वहां पर क्या कदम रोप दिया है, बांस रोप दिया है, क्या कहेंगे, कहने का बहुत बात है, सारे रात कहते रहेंगे इसका वोट नहीं लगेगा, इतना गड़बड़ आदमी है। अच्छा एक बात बताइए सर, जो 26 तारीख को जो तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि वो बांस बीट में जो है वो क्या सब हो रहा है, वहां बांस काटा जा रहा है और पीछे जो है एक व्यक्ति जो है वो हथियार भी वो उसके साथ में जो है वो है, जो ये लोग कह रहे हैं कि हथियार के साथ भी कुछ व्यक्ति था, एक व्यक्ति का जो है तस्वीर आ रहा है। तो 26 तारीख को जो घटना हुई है, बांस काटा जो जा रहा था, जो हथियार की बात आप लोग कह रहे हैं, वो 26 को है, 26 को है। जिस वक्त बांस काट रहा था ना, गुस्सा से वो आया काटने के लिए, कोदारी ले लिया, कुल्हाड़ी ले कोदारी ले लिया, दबिया ले लिया बस। और वो अपना एक तो सारू है क्या नहीं, इससे पहले कोई नहीं था। अब बाद में पार्टी बनाने के बाद में सारू हो गया, शायर हो गया, मैंने उसको वो आदमी को बुला करके बस बांस को जो है काटने लग गया। जो बांस इसका हिस्सा होगा वह बांस में ये काटने लग गया उधर से। वो जो बांस वो पहले मेरा भाई के बड़े जो था वह जमीन वो लिखा लिया, वो अपने हिस्सा इधर छोड़ दिया। वह जो अपने हिस्सा इधर का बांस भी ट्रैक्टर से लगभग साल भर 2 साल भर होता है, काट करके बिक्री करवा दिया। उस दिन दोनों तरफ से जो है मारपीट होना शुरू हो गया और उसमें जिसमें आपको आप दिखा रहे हैं कि हमको चोट भी लगी हुई है। मेरा लड़का को हम पैर फोड़ दिया, यहाँ भी है, मेरा लड़का को पैर भी तोड़ दिया, यहाँ भी चोट है, हाथ में उंगली भी है, जान मारने के फिराक में लग गया था उस रोज। अच्छा तो 26 तारीख को जो साला जो था, साला बोला जो हाँ हम कहे आप ही ने तो हमको मार खिलाया है, कहते हाँ खिलाए है, क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा। बोले हाँ हम भी बोला हाँ केस करेंगे, मार खिला तुम नहीं हमको बोला था, नहीं झगड़ा होता, इसलिए तो हम उसका वहाँ जा नहीं रहे थे, तो हमको बुला करके तुम हमको मार खिलाया है। अच्छा एक बात बताइए सर कि 26 तारीख को जब घटना घटी तो आप लोग जो है आवेदन देने के लिए भराही थाना गए कि नहीं गए? आवेदन गए थे। अच्छा गए? हाँ आप भी गए थे थाना? उस रोज नहीं गए थे, हम नहीं गए थे। अच्छा आवेदन देने के लिए कौन गए? जिसका हिस्सा को बांस कर रहा वही गया था, सौरभ और सौरभ का मम्मी। सौरभ का मम्मी। तो वहाँ जो ये लोग गए तो क्या कहा गया वहाँ पर वही आवेदन दिया जो मेरा जो है हिस्सा का जमीन था बीच में, लेकिन वो छोड़ करके वो अपने नाम से लिखवा लिया था, हमारा जमीन उधर कर दिया, अपना हिस्सा हमको कर दिया। वहाँ थाना अध्यक्ष क्या बोले? वहाँ जो आवेदन थे वहाँ भराही थाना वाला क्या कहे? वो बोला जो कल एफआईआर हो जाए, कल जांच करवा लेना। तो अभी तक जो है एफआईआर आप लोगों का हुआ कि नहीं? ना हम लोग का एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा उन लोगों का एफआईआर आप लोगों के ऊपर हो गया? हाँ उन लोगों का एफआईआर अभी बहुत जल्दी हो गया हम लोग पर। जल्दी? हाँ। आप लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं कि शांति से रहना? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा, लेकिन शांति वाले बात को मानता नहीं है। फिर उस बीच में जो हम पंचायत का टीम 15 रोज से हम पंचायत बैठा रहे, क्या करिए, वो सरपंच साहब का मम्मी जो है बहुत सीरियस में है, तो वो सरपंच साहब बोला जो चंद्रश्री भाई आज कैंसिल मार दो, आज तो मेरा मम्मी का बहुत तबीयत खराब है, तो आज छोड़ दो। तो हमने सोचा ठीक है, जब किसी तरफ जो उसका मम्मी का तबीयत खराब है तो हम कैसे कहेंगे जो मेरा पंचायत। आप लोगों के बीच जो पहले से भी विवाद चल रहा था, आप लोग पंचायत उससे पहले कभी बैठाए थे कि नहीं बैठाए थे ये सब विवाद को लेकर के? ये सब विवाद लेकर के पंचायत नहीं बैठाए हैं, वैसे छोड़ देता जो चलो एक टेंशन है, ऐसे तू महीना हो जाता तो उसको मेहनत से करके छोड़ देता था। चलिए तो अभी हमारा जो है चंद्रश्री यादव जी से बातचीत हो रही थी, इन्होंने उस घटना के बारे में पूरी जानकारी जो है उन्होंने देने का काम किया। इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग आवेदन थाना को देने के लिए गए हुए थे, लेकिन हम लोगों का आवेदन जो है वो तो लिया गया, लेकिन एफआईआर जो है वो हम लोगों की दर्ज नहीं की गई। वहीं दूसरा पक्ष जो है उसका एफआईआर जो है दर्ज कर लिया गया, यानी विनोद यादव का जो पक्ष है, विनोद यादव के जो पत्नी है सुनीता देवी, सुनीता देवी जो है वो एफआईआर जो इन लोगों के ऊपर किए उनका एफआईआर हो गया, लेकिन इन लोगों का एफआईआर जो है भराही थाना जो है अभी तक दर्ज नहीं की। बोलिए। उस झगड़ा में हम नहीं थे, लेकिन तो अभी वह आवेदन में जो है एसपी द्वारा जो है मेरा पत्नी का, मेरा नाम और मेरा लड़का का नाम एक केस में दर्ज किया। अच्छा, आप नहीं थे? ना जी, नाम दे दिया है, कल परसों एफआईआर भी कर दिया, पकड़ने के लिए आता है।
तो वही मैं उसका बोलता है, जो मैं तो उस केस में नाम, मेरा न गवाह है न मेरा नाम है, मेरा नाम क्यों केस में दे दिया? तो तू बोल रहा है उसका साथ गया था इसलिए दे दिया। वो आप जो है एफआईआर की जो कॉपी इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर किया गया है वो आप जो है तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक बात जितना हम आपसे जानना चाहते हैं, एक बात आप बताइए, सौरभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है। आपके पिताजी कहाँ? पिताजी मेरा नहीं सर, बहुत पहले 2008 ईयर में डेथ कर गया सर। अच्छा, पिताजी डेथ कर गए। आप कितने भाई? 2 भाई हैं, 1 बहन है। तो आपका जो है देखिए कि जो ये जो विवाद हुआ आप लोगों के बीच, विनोद यादव वगैरह से जो विवाद हुआ, वो लोग आपके ऊपर, आप तमाम जो इधर के पक्ष हैं उनके ऊपर एफआईआर कर दिए है। पुलिस भी आती होगी खोजने के लिए? जी सर, 2 दिन आया। 2 दिन आए। तो एफआईआर आप लोग, जब घटना घटी थी 26 तारीख को, 26 अप्रैल को आप लोग एफआईआर कराने के लिए गए थे? जी सर, थाना पे गए। एफआईआर गए थे कराने के लिए, तो थाना पे आप लोगों को क्या कहा गया? थाना पर ही कहा गया कि जाइए, हम देख लेंगे इसको। अच्छा, अनुसंधान तो करेंगे। अभी तक देखते ही रह रहे हैं वो लोग? अभी तक वो देखते रह गए, कोई अनुसंधान नहीं हुआ। उसके बाद जो है दूसरा पक्ष जो एफआईआर आप लोगों के ऊपर किए हैं, वो कब गए थे एफआईआर करने? 27 तारीख को गए थे, 1 दिन बाद। 1 दिन आप लोगों के बाद जी उनका एफआईआर ले लिया गया? जी, उसका एफआईआर हो गया। आप लोगों का एफआईआर नहीं लिया? नहीं, मेरा नहीं सुना गया। मधेपुरा डीएम साहब से, एसपी साहब से क्या मांग करते हैं? और यहाँ जो है एफआईआर आपका जो नहीं लिया गया है, यहाँ के थाना अध्यक्ष से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहते हैं कि हमको उचित निर्णय चाहिए। अच्छा, सही मतलब निर्णय चाहिए, उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार यादव है। धीरेन्द्र जी, कैसे लड़ाई झगड़ा आप लोग, ये जो है बहुत बड़ा विवाद, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई और हथियार दिखाने तक की बात कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, जिनको जिनको ये दोनों को जो विवाद चल रहा है, मेरा फैमिली का नहीं है। अच्छा, लेकिन हम एक समाज के नाता गए थे। वो आपका दोनों में से कोई फैमिली मेंबर नहीं? नहीं है। अच्छा, 14/10/2025 को अच्छा, इन लोगों को मारपीट हो रहा था, जिसमें वो संजू देवी जो है वो विधवा है, उसके पास कोई नहीं। संजू देवी विधवा है और उसका बच्चा नाबालिग है। अच्छा, तो ये जो 14/10/2025 को जो आवेदन दिया था, इससे पहले विनोद यादव, तो संजू देवी के लड़का को वो आर कटाकटी का झगड़ा हुआ था, उसमें तलवार लेके काटने के लिए गया था। उस जगह पे हम थे भी नहीं, तो उन्हीं के फैमिली से पूछ लिया था कि हम वहाँ थे। अगर हम होंगे तो मेरे ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए। हम वहाँ नहीं थे, तो 14/10/2025 को भी थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, जिसमें मेरे प्रति बहुत सारा बात लिख के दिए थे, जो आवेदन हम आपको दे सकते हैं, अभी तक रख ले हैं। तो ये हो गया। तो उसके बाद बराऊ से मिले, बोले कि हम तो कहीं दोषी नहीं है, तो बराऊ आवेदन पे कोई कानून कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद ये 26 तारीख को ये लोग मारपीट कर रहा था। संजू देवी और उसका देवर, वो भी पार्टी, जमीन का मामला था, सारा अपना अपना हिसाब बांट लिया था, जिसमें जमीन बांटने के बाद इसका संजू देवी का जो बांस जा रहा था उधर, इसका निजी जमीन पड़ता है, उसमें विनोद यादव इसको बांस काटने के लिए नहीं दे रहा था। उसमें गया ये बांस, विनोद यादव काट रहा था बांस। विनोद यादव भी था, उसका एक सिपाही, गांव का सिपाही जो होता वो था, उसका ससुर था, उसका एक चचेरा साला मनोहर यादव, और वार्ड नंबर 13 का एक धीरेन्द्र यादव है, वो भी था। धीरेन्द्र यादव का पत्नी वो भी थी, उसके मनोहर का पत्नी थी, सुनीता देवी थी। सारा लोग मिल के बांस काट रहा था। तो इधर से संजू देवी गई कि क्या है, मेरा बांस काट रहे हैं, उसी पे उसको मारपीट करने के लिए दौड़ा, लप्पर छप्पर भी दिया, तो भाग के चला आया गाँव। घर आया, घर पे हम लोग भी गए और बहुत सारे लोग, मेरा चाचा जी भी उनका पंचायती फैसला किए थे, और ये अपना जेबी से पैसा लगा दिए थे विवाद को शांति करने के लिए। वो पार्टी नहीं माना। उसके बाद लोग आ गया, वो जो बांस काट रहा था उसका मेरे पास साक्ष्य प्रूफ वीडियो है। उसके बांस के पीछे में जो एगो लड़का हथियार लेके खड़ा था, उसका भी साक्ष्य प्रूफ वीडियो है मेरे पास। उसके बाद जो लड़का हथियार लेके खड़ा था, उस दिन ये घटना को अंजाम दिया है। उसके दूसरे रोज एक आदमी के घर में चोरी किया, उसका भी सीसीटीवी में फुटेज में आया, वो भी वीडियो मेरे पास है। लड़का पकड़ा भी गया, वो सामान भी बरामद हो गया। तो चलिए, वो मैनेज हो गया, उस पर हमको नहीं जाना है। उसके बाद ही जो संजू देवी गए आवेदन देने के लिए, जब मेरा नाम सर दिया है, बार बार देता है, संजू देवी से झगड़ा होता है उसको तो मेरा नाम देता है। यानी संजू देवी से जब भी झगड़ा होता है आपका नाम उसमें दिया जाता है? इन्वॉल्व करता है वो। अच्छा, इन्वॉल्व करता है। तो हम भी गए बराव के पास, संजू देवी का आवेदन दिलवाए। आवेदन दिलाने के बाद इसका आवेदन को जो रजिस्टर में टेस्ट किया मेरे सामने में। बराव के बोले हम कि बराव इसका अनुसंधान करा के आप एफआईआर कीजिए।
बराबर क्या किए थे, तो राकेश नाम का जमींदार है, उनको भेजे थे, अनुसंधान किए। अनुसंधान करने के बाद जब वो गए तो आज तक उसका एफआईआर नहीं हुआ। ये पार्टी 27 तारीख को आवेदन दिए थे, विनोद यादव, जो अब 27 तारीख को आवेदन दिया, फिर उस आवेदन को 3 तारीख को 3 मई को बदल के उसका एफआईआर कर दिया, और आज तक हमको बलगला के रखा है। आप लोग आवेदन कब देने गए? हम 26 तारीख को गए थे, 26/4 को। मेरा एफआईआर अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद बराबर को उसके व्हाट्सएप पे ये हथियार वाला फोटो, लड़का का बांस काटने वाला वीडियो, चोरी वाला वीडियो, सारा एविडेंस हम उनको भेजे हैं। मेरा एफआईआर अभी तक नहीं हुआ। तो हम बराबर उससे कहना चाहते हैं कि आपको उचित न्याय करना चाहिए। कोई अगर समाज में बेसहारा है या गरीब तबका का लोग है तो उस प्रशासन के ऊपर वो भरोसा करता है। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, इसको अपने स्तर से जांच करके उचित न्याय दिलाने का काम करें। चलिए, तो आप लोगों का अभी तक एफआईआर नहीं? जी नहीं, उसमें विनोद यादव जो 3 तारीख को आवेदन दिया है, उसमें 8 बजे रात को राकेश कुमार, जो अभी इस केस में केस आयोग है, वो 9 बजे रात को आया, और इन लोग को वही आवेदन पर उस दिन एफआईआर भी नहीं हुआ था, और बिना महिला कांस्टेबल का ये महिला सबको भी बैठा रहा था गाड़ी पे। महिला सबको बैठा रहा था बिना महिला कांस्टेबल के? बिना महिला कांस्टेबल के महिला सबको भी बोल रहा था कि तुम लोग को ले जाते हैं, तुम लोग बैठो गाड़ी पे, जबकि एफआईआर भी नहीं हुआ। एफआईआर भी नहीं हुआ था, नहीं उसका अनुसंधान हुआ था, नहीं इसका जो इससे बड़े पदाधिकारी उसका कोई अनुसंधान करके उसका दोषी कौन है निर्दोष कौन है भी प्रूफ नहीं किया था। चंद्रश्री यादव को भी बैठा रहा था, हमको भी खोजा, हमको फोन पे धमकी दे रहा था कि तुमको जेल पे भेज देंगे उठा करके, तुम बड़का नेता बनता है। हम कहाँ नेता बनता, समाज में कोई वाजिब बोलने के लिए तो चाहिए। अगर किसी को कोई मारता है तो कोई तो जाएगा, लेकिन केस आयोग राकेश कुमार दौड़ देता है कि तुमको जेल भेज देंगे। तुम पे बहुत सारा केस है, और जो भी केस है हम अपराधी नहीं है। हमको जमीन संबंधी विवाद हुआ है, हम अपने आप को कसते हैं, लेकिन जिससे हमको जमीन संबंधी विवाद हुआ है आज तक जमीन संबंधी मेरे ऊपर केस नहीं किया है। वो सारा क्रिमिनल केस किया है, उस समाज में आप भी उसका पता कर सकते हैं। ये बराबर अभी केस आयोग सारा एविडेंस लेकर के हमको कहता तुम अपराधी है, तुमको अपराधी लगा करके क्रिमिनल हिस्ट्री लगा, आपराधिक धारा लगा करके तुमको जेल भेजेंगे। तुम्हारा सारा क्रिमिनल हिस्ट्री हमको मालूम है। हम बोले ठीक है, आपको जो करने का होगा कीजिएगा। लेकिन हम एक चीज बोले थे राकेश बाबू को कि सर आपके ऊपर भी पदाधिकारी है, हम उसके दरवाजा करा देंगे। तो यानी ये जो केस आयोग है राकेश कुमार जी, ये जो है पक्षपात करने का काम कर रहे हैं, करते हैं। और ये कितना पैसा ले लिए हैं वो तो अब जाने। और पैसा लेके ही सारा खेलबेल किया है। पैसा लिए जी, पैसा लिए हुए। जब तक पैसा नहीं लिए तो एक तरफा कैसे करेगा सर? हम उसको एविडेंस दे रहे हैं, उसका प्रूफ दे रहे हैं। मेरा एफआईआर नहीं हुआ, जो जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है उसका एफआईआर हो गया। आप बड़ा बाबू से नहीं मिले? बड़ा बाबू से भी बात हम किए, वो क्या बोले? वो बोले कर देते हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी तक जी, हम लोग कल एसपी साहब के पास जाएंगे। आज हम डीएसपी साहब के पास गए थे, संजय भाई डीएसपी साहब पटना में थे, हमसे उनको बात हुई तो डीएसपी साहब हमको कल बुलाया है। कल हम डीएसपी साहब से भी मिलेंगे और एसपी साहब से भी मिलेंगे। क्या मांग रखते हैं? हम मांग यही रखते हैं कि इसका न्याय होना चाहिए और सही से इसका जांच होना चाहिए। अगर इसमें केस आयोग दोषी है तो उसके ऊपर भी कानून कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी जी। और कुछ है? जी नहीं। और बार बार विनोद यादव झगड़ा उन लोगों को होता है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम उसके फैमिली से नहीं है, लेकिन बार बार उसके केस में हमको इन्वॉल्व करता है। केस में जो इन्वॉल्व करता है वो क्यों करता है? आप इनकी ओर से जाते हैं लड़ाई करने के लिए? लड़ाई करने के लिए नहीं जाते, वाजिब बोलने के लिए जाते हैं। अच्छा जी, इसीलिए। यानी कि अगर कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे इस वार्ड में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, अगर आप देखे हैं कि वहाँ झगड़ा हो रहा है तो वहाँ आप जाते हैं झगड़ा को शांत करने के लिए? शांत करने के लिए जाते हैं, लड़ाई करवाने नहीं, शांत करवाने के लिए जाते हैं। और शांत के बाद जहाँ तक आप करते हैं तो मेरा चाचा जी है, अपने पॉकेट से पैसा लगा करके, जो पैसा अभी तक इनको रिटर्न भी नहीं हुआ है। मनोहर यादव और सौरभ कुमार का पिताजी मनोज यादव, दोनों का जो जमीन शेयर हुआ तो मनोहर यादव का घर फंस गया सौरभ कुमार में। तो सौरभ कुमार मनोहर यादव में से घर हटाता ना, वो घर नहीं हटा रहा था जो इसका काम बंद था। अच्छा, तो उसमें मेरा चाचा जी अपना पॉकेट से पैसा लगा करके उसके घर को हटवाया, आज तक पैसा भी नहीं दिया। और मनोहर यादव इन्हीं के सौरभ के मम्मी को और सौरभ को मारने के लिए दौड़ता है। अच्छा, इसी पे हम लोग बोलते हैं कि तो गलत बात है।
यही पे हमारा नाम केस में जाता है। तो इसीलिए आपका नाम दे दिया जाता है। तो अभी हम जो है देखिए कि सौरभ कुमार बनाम विनोद यादव के बीच जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े में जो केस हुआ है सौरभ कुमार और अन्य लोगों के ऊपर, जो विनोद यादव की पत्नी के द्वारा किया गया है, यानी विनोद यादव के पक्ष की ओर से किया गया है, वो केस जो है वो हो चुका है। इन लोगों का आरोप ये है, सौरभ कुमार के पक्ष के लोगों का आरोप है, सौरभ कुमार का आरोप है, उनकी मां का आरोप है, उनके चाचा जी का आरोप है कि जब हम 26 तारीख को भर्राही थाना आवेदन देने के लिए गए, हमारा आवेदन भी लिया गया और यहाँ जो है धीरेन्द्र यादव जी कह रहे हैं कि हमारे सामने में जो है वहां पे रजिस्टर को मेंटेन किया गया, लेकिन फिर भी आज तक आप समझ सकते हैं कि आज 7 अप्रैल है, जबकि इन लोगों का कहना है कि 26, आज 7 मई है, जबकि इन लोगों का कहना है कि 26 अप्रैल को ही जो है जब घटना घटी थी उसी दिन हम जो है आवेदन देने के लिए गए थे और मेंटेन किया गया रजिस्टर को, लेकिन अभी तक हम लोगों को बरगलाया गया है और हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। वहीं जो दूसरा पक्ष है विनोद कुमार यादव, उनकी पत्नी के नाम से जो है एफआईआर किया गया है। तो उन लोगों ने 27 तारीख को, यानी 26 तारीख के बाद, 26 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को जो है जब वे लोग आवेदन देने के लिए जाते हैं, उनका आवेदन भी लिया जाता है और उनका जो है अनुसंधान करके उनका एफआईआर भी दर्ज कर लिया जाता है। और एफआईआर होने के बाद इन लोगों को जो है पुलिस पकड़ने के लिए आती है, ढूंढने के लिए आती है और ये लोग भागे भागे फिरते हैं। तो इन लोगों का यही आरोप है कि एक तो हम लोगों से जो है थाना, जो भर्राही थाना है, थाना प्रभारी है, वो हम लोगों को बरगलाने का प्रयास किए, वहीं दूसरे पक्ष का एफआईआर दर्ज करके हम लोगों को जो है परेशान करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है, एसपी साहब से इन लोगों का निवेदन है, डीएसपी साहब से निवेदन है कि आखिर इस झगड़े में, इस विवाद में पक्षपात क्यों हो रहा है? क्या जो केस आयोग है उसने पैसा तो नहीं ले लिया है? और ये सवाल जो है, ये सवालिया चिन्ह जो है, ये भर्राही थाना अध्यक्ष के ऊपर भी जाता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है? आखिर एक पक्ष को आप दरकिनार कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप साथ दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इन लोगों का यही आरोप है और ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं एसपी साहब से, डीएसपी साहब से। और एक बात मेरा कहना था कि जो लड़की समाज के नाता हो या पड़ोसी का नाता हो, जो हमको सिस्टर लगेगा, उसके साथ हम बलात्कार कर सकते हैं। या थाना अध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर 76 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, ये लाजमी सवाल है वो। और वो जो कहती है कि मेरे कान से सोना का बाली और गला से मंगलसूत्र ले लिया है, आप चल के देख लीजिए, उसको रहने के लिए घर है। कौन बोल रही है बात? सुनीता देवी, सुनीता देवी विनोद यादव की पत्नी। अच्छा, वो दिया है कि संजू देवी मेरे कान से सोना का बाली और गला से लॉकेट ले लिया है और मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, और जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय हम लोगों के ऊपर 76 लगा दिया, दफा 76। अच्छा, वो तो भली भांति सब आदमी समझते हैं कि 76 किनको कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एसपी साहब से, आप अपने स्तर से इसका जांच किया जाए सर। अच्छा, आपको आरोपी बनाया गया है, लेकिन आप एसपी साहब से कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसकी जांच हो। जांच हो, वो जांच करे कि अगर उनके साथ यह गलत व्यवहार हुआ है, हम लोग को 76 नहीं, इससे ज्यादा ऊपर जो सजा होता है वो देना चाहिए। 76 करने के लिए तैयार है। कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका दरियाफ्त करे सर। चलिए, थाना प्रभारी महोदय जो 76 लगा दिए हैं, तो मैं थाना प्रभारी महोदय से और केस आयोग महोदय से कहना चाहते हैं कि 76 का मतलब क्या होता है श्रीमान, इसका आप स्पष्ट कीजिए। और 76 जो आप लगा दिए, कॉपी पे लिख के आप 76 पे भेज दिए, 76 का आप जांच करवाए, मेडिकल करवाए। कानून के तहत श्रीमान आप ही तो नहीं जानते हैं, हर कोई जानता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको मैंने यहाँ जो है तमाम जो है जिनके जिनके ऊपर लगभग केस जो दर्ज हुआ है, कि किसके किसके ऊपर केस दर्ज किया गया है? केस हुआ है 1 नंबर धीरेन्द्र यादव, 2 नंबर संजू देवी, 3 नंबर सौरभ कुमार, 4 नंबर चंद्रश्री यादव, 5 नंबर श्यामल कुमार, 6 नंबर राधा देवी। तो 6 आदमी के ऊपर जो है केस दर्ज किया गया है और ये लोग 6 जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, इन लोगों का कहना है कि हम ये मांग करते हैं कि ये जो केस हुआ है उसकी पूर्ण जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, और जो भी सजा अगर हम लोग गलत किए हैं
अगर जांच में वो पाया जाता है तो हम लोगों को उससे भी बढ़ के सजा दिया जाए, लेकिन जो दूसरे पक्ष वाले ने किया है उसकी भी जांच हो, और वो जब दोषी पाए जाते हैं, चूंकि जांच स्वतंत्र हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम एविडेंस दे रहे हैं, ऊपर एविडेंस दे, आप एविडेंस दे रहे हैं? हम एविडेंस दे रहे हैं। मेरे साथ जो भी घटना हुआ है, संजू देवी के साथ जो भी घटना हुआ, उसका हम एविडेंस दे रहे हैं उनको। उसका बस जो कर रहा था उसका साइड प्रूफ हम वीडियो दे रहे हैं। उसके बाद बस जिस टाइम में काट रहा था, हथियार लेकर जो लड़का खड़ा था, उसका भी हम वीडियो दे रहे हैं। चलिए, तो ये साक्ष्य दे रहे हैं, इनका कहना है वो भी अपना साक्ष्य दें। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई समाचार के साथ। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोनों पक्षों की जो है वो जांच हो सके और न्याय दिया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।